Hey, hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today's our topic is utility and its types. तो हम देखेंगे यूटिलिटी कितने तरह की होती है, वो कितनी टाइप्स की होती है और एग्जैक्टली जो यूटिलिटी वर्ड है हमारी इकोनॉमी में उसका क्या मीनिंग है. सो स्टार्ट करते हैं. यूटिलिटी इज़ द यूजफुल वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी की यूजफुल वैल्यू मतलब जो आप उस आइटम से, उस गुड से, उस सर्विस से यूज़ करते हो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी. जैसे सपोज करो आपके पास एक पेन है, आप उस पेन को किस तरह से यूज़ कर रहे हो, किस तरह से आप उसका यूजेज कर रहे हो, हम उसको बोलते हैं यूटिलिटी. ठीक है. सो यूटिलिटी इज़ द क्वांटिटी इन गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. हमारे जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूटिलिटी. जैसे अभी सपोज करो आपको नोट्स बनाने हैं, आपके पास इमरजेंसी पेन नहीं है, तो वो पेन आपकी किसको पूरा करेगा, आपकी वांट को पूरा करेगा, आपको सेटिस्फाई करेगा. इट मीन्स आपकी पेन की आप उसकी यूटिलिटी को यूज़ करोगे. सो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होएगी, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी. अब हम इसकी डेफिनेशन दो तरह से देख सकते हैं, एक प्रोडक्ट के एंगल से, एक कंज्यूमर के एंगल से. प्रोडक्ट के लिए यूटिलिटी क्या है, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है. जैसे सपोज करो ये आपके पास एक मिल्क की बॉटल है, मिल्क का टेट्रा पैक है एंड इधर एक पानी का टेट्रा पैक है. ठीक है. आपको बहुत प्यास लगी है, आपको बहुत, आप ट्रैवल करके आए हो, तो देखो आपके लिए किसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी. तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से इसकी अपनी यूटिलिटी है एंड इसकी अपनी यूटिलिटी है. तो जो एक प्रोडक्ट आपकी जितनी वांट को पूरा कर सकता है वो उस प्रोडक्ट की यूज़फुल कैपेसिटी होती है. जैसे मेडिसिन है, देखो मेडिसिन की यूटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एंड मेडिसिन की यूटिलिटी एमरजेंसी में यूज़ होती है. अभी ये तो नहीं हम शौक से मेडिसिन खा लेते हैं, है ना. सो मेडिसिन की अपनी यूटिलिटी है, तो हम कह सकते हैं कि वांट सेटिस्फाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी प्रोडक्ट उसकी यूटिलिटी है कि आपका जो गिवन प्रोडक्ट है वो कैसे वांट को कंप्लीट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. सेकंड इसकी डेफिनेशन है कंज्यूमर के एंगल से. अभी हम सब कंज्यूमर्स हैं, हम सब कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, तो जो हमारी साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है, जो हमारी सेटिस्फैक्शन देती है, हमारी वांट्स को कंप्लीट करती है, उस गुड की यूटिलिटी को हम बोलते हैं कंज्यूमर एंगल से. जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जैसे ऊपर वाली ही एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको बहुत भूख लग रही है. अब उसके लिए टॉफ़ी की यूटिलिटी और होएगी, है ना. उस टाइम उसके लिए एक गेम की यूटिलिटी और होएगी, है ना. तो वो टॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करेगा या गेम को. जब भूख लगेगी तो ऑब्वियसली वो टॉफ़ी को प्रेफर करेगा. इट मीन्स कंज्यूमर एंगल से जो टॉफ़ी की यूटिलिटी है वो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट वन इज यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब जैसे सपोज करो एक सिगरेट है, ठीक है. एक सिगरेट का यूज़ कौन कर सकता है, जो सिगरेट स्मोक करता होगा, है ना. सिगरेट हैज़ ए यूटिलिटी फॉर स्मोकर बट अ पर्सन हु डू नॉट स्मोक हैज़ नो यूटिलिटी. तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये अलग पर्सन के लिए अलग अलग है. जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का जो यूजेज है, अल्कोहल की जो यूटिलिटी है वो किसके लिए होगी, एक अल्कोहलिक पर्सन के लिए होगी, बट जो नॉन अल्कोहलिक पर्सन है उसके लिए इसकी यूटिलिटी नहीं होगी. सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मेंटल मेकअप. अभी जैसे छोटी गेम्स हैं, A to Z वाली जो गेम्स आती हैं बच्चों की, उसकी यूटिलिटी किड्स के लिए होएगी बट बड़ों के लिए नहीं होएगी. ठीक है. सो इसका फर्स्ट फीचर क्या है, जो हमारी यूटिलिटी है वो सब्जेक्टिव है. नेक्स्ट वन इज इट इज़ रिलेटिव. रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेट करती है ये. जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली गई है कि जब आपकी विंटर्स होती हैं तब आप वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हो, बट समर में जो विंटर क्लॉथ्स की यूटिलिटी है वो नहीं होती, क्योंकि तब आप उनका यूज़, तब वो आपकी वांट को सेटिस्फाई नहीं करते. ऐसे जो रेन कोट है आपका, रेन कोट आपको सिर्फ रेनी सीजन में, जब रेन हो रही होती है, आपको बाहर जाना होता है, तब यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, अदरवाइज नहीं करता. सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो यूटिलिटी है वो हमेशा सेम नहीं रहती है. जैसे रेनकोट की यूटिलिटी तब हमें यूज़ होएगी बट बाद में नहीं प्रोवाइड होएगी. थर्ड वन इज़ यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस. तो जो यूटिलिटी है एंड यूज़फुलनेस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. यूटिलिटी जस्ट हमारी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को कंप्लीट करती है. वो वांट कैसी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है ना. एंड यूज़फुलनेस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है कि जो वाइन है, वाइन हमें पता है कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बट जो वाइन एडिक्ट है, जो अल्कोहलिक है, उसके लिए इसकी यूटिलिटी है. सो अ थिंग मे हैव यूटिलिटी येट मे नॉट बी यूज़फुल. तो हम कह सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी तो है बट वो यूज़फुल नहीं है. तो ज़रूरी नहीं है कि जिसमें यूटिलिटी होएगी उसमें यूज़फुल भी होना
चाहिए, तो यूटिलिटी के साथ यूजफुलनेस का कोई रिलेशन नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज इट डिपेंड ऑन अर्जेंसी ऑफ वांट, मतलब हमें कितनी इमरजेंसी से, कितनी अर्जेंटली उस कमोडिटी की नीड है, उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी होगी। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपकी मेडिसिन। अभी कोई बीमार है, आपको मेडिसिन चाहिए, वो मिल नहीं रही है आपकी सिटी में, है ना, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो जहाँ से भी आपको अवेलेबल होगी, वो आपकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को, आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। ये थे हमारे कुछ फीचर्स। हमने देखा कि जो यूटिलिटी है वो रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज की क्लास का, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? हम उसको कार्डिनल अप्रोच से मेजर कर सकते हैं या हम ऑर्डिनल अप्रोच से। तो जो कार्डिनल अप्रोच है वो मेजर हो सकती है, मतलब वो जो काउंटिंग है हमारी, उसमें हम उसको काउंट कर सकते हैं, बट जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो काउंट मेजर नहीं हो सकते। ओके, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी असाइनिंग न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं? हमारे नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। बट ऑर्डिनल में क्या है? नॉट असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू द अमाउंट बट इंडिकेटिंग द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में ऑर्डर कैसे? जैसे एक एप्पल है, एक ऑरेंज है, तो आप प्रेफरेंस दोगे कि फर्स्ट पे मेरी यूटिलिटी ऑरेंज है एंड सेकंड पे एप्पल है। तो इसमें हम जस्ट ऑर्डिनल नंबर देते हैं, ऑर्डिनल काउंटिंग करते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी, बट कार्डिनल में हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए कार्डिनल एंड ऑर्डिनल में डिफरेंस। यहाँ पे जैसे एक पिज़्ज़ा दिखाया गया है, यूटिलिटी को हम मेजर किस में करते हैं? यूटिलिटी की यूटिल्स में। तो यहाँ पे एक पिज़्ज़ा दिखाया गया, पिज़्ज़ा गिव्स मी मोर सेटिस्फैक्शन एज आई गेट 60 यूटिल्स आफ्टर ईटिंग इन कंपैरिजन टू द बर्गर विच गिव्स मी 40 यूटिल्स। सो इट मीन्स आपने दो प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी को कंपेयर किया। आपने बताया कि जो बर्गर है वो मुझे 40 यूटिल्स की यूटिलिटी दे रहा है एंड जो पिज़्ज़ा है वो मुझे 60 यूटिल्स की यूटिलिटी दे रहा है। तो हम सबको पता है कि 60 40 से ज़्यादा है, तो आप पहले क्या प्रेफर करोगे? पिज़्ज़ा खाना ज़्यादा प्रेफर करोगे एज़ कम्पेयर टू बर्गर, क्योंकि पिज़्ज़ा की जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा है एंड बर्गर की यूटिलिटी कम है, ठीक है। सो इससे हमने देखा कि जो यूटिलिटी हम मेजर कर रहे हैं, हम उसको नंबर की फॉर्म में काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में हम नंबर्स की नहीं काउंट कर सकते एंड जो रियलिटी है वो रियलिटी हमारी ऑर्डिनल ही चलती है, क्योंकि हम नहीं कह सकते जब भी हम कुछ खाते हैं, लाइक हमने फर्स्ट चपाती खाई कि मैंने 10 यूटिल्स खा ली 20, हम ऐसे नहीं करते। हम कहते हैं कि हमने फर्स्ट चपाती खाई, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि ये 60 यूटिल्स प्रोवाइड कर रहा था, ये 40, तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या बन गई? पिज़्ज़ा, एंड सेकंड प्रेफरेंस क्या बन गई? बर्गर। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड मतलब एक रैंकिंग दे देनी, रैंक्स प्रोवाइड कर देने, वो क्या हो गई हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। ये टाइप्स है हमारी कुछ यूटिलिटी की। यूटिलिटी को हम एक टोटल यूटिलिटी बोल सकते हैं, एक मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से समझना क्योंकि इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं आपको बुक में और ये आपके आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आएंगे। तो देखो वर्ड टोटल, टोटल का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो आपने अभी 5 पिज़्ज़ाज खाए, ठीक है। उन 5 पिज़्ज़ा से आपको टोटल, पांचों की टोटल कितनी यूटिलिटी मिली उसको हम बोलते हैं टोटल। टोटल मतलब सम कर देना, समेशन ऑफ द यूटिलिटीज डेराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम द वेरियस यूनिट्स ऑफ अ गुड्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे नहीं है कि आप बोल रहे हो कि आज मैंने 1 पिज़्ज़ा खाया, कल मैंने सेकंड खाया, फिर परसों मैंने थर्ड खाया। नो, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही खाना है, लाइक आधे घंटे बाद या एक ही टाइम पे बैठ के, ठीक है, तभी वो यूटिलिटी काउंट हो पाएगी, है ना। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? देखो मैंने अभी बताया, आपने 5 पिज़्ज़ा खाए, 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट से सपोज करो आपको 20 यूटिल्स मिले, फिर सेकंड से आपको 25 यूटिल्स मिले, थर्ड से आपको 29 यूटिल्स मिले। इस तरह से आपकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ती जा रही है डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे, वेट अ मिनट, ओके, सो यहाँ पे 30। तो हमने देखा कि पहले पिज़्ज़ा में 20 यूटिल्स थे और सेकंड में 25, तो मतलब कितने का चेंज हुआ? कितनी टोटल यूटिलिटी का चेंज हुआ? 5 यूटिल्स। तो ये जो 5 यूटिल्स है वो क्या हो जाएगा आपका? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल कैसे? देखो मार्जिन वर्ड का मतलब क्या होता है? मार्जिन वर्ड का मतलब गर्ल्स को बहुत अच्छे से पता होगा, जब आप सूट वगैरह स्टिच करवाते हो, कुछ भी नया कपड़ा स्टिच करवाते हो, ड्रेस वगैरह, आप क्या बोलते हो टेलर भैया को कि ये इतना कपड़ा है, इसमें ना अगर मेरी फिटिंग इतनी है तो इतना इतना मार्जिन रख देना, है ना, मतलब एक्स्ट्रा रख देना। तो वही चीज़ इसमें है कि टोटल यूटिलिटी में एक यूनिट और लेने से कितना डिफरेंस आया, वो हमारा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो जल्दी से इसके डेफिनेशन देख लेते हैं।
मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा यूटिलिटी, जब भी आप एक यूटिलिटी को ऐड कर देते हो टू द टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, मतलब टोटल यूटिलिटी में आपका कितना डिफरेंस आता है। तो इसको हम एक टेबल से देख लेते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज करो आप आइसक्रीम खा रहे हो, आपने कितनी आइसक्रीम खाई, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट आइसक्रीम से आपको कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, 20। मार्जिन यूटिलिटी भी उतनी होगी क्योंकि अभी आप 0 से 20 पे आए हो, पहले यहाँ पे आपकी 0 थी, आपने कुछ भी नहीं खाया था। सेकंड से आपको मिली 36। टोटल है ये, टोटल याद रखना, जो ये 36 है ये फर्स्ट आइसक्रीम एंड सेकंड आइसक्रीम दोनों का है। अब इन दोनों में चेंज कितना आया, फर्स्ट के बाद सेकंड में कितना चेंज आया, कितने टोटल में चेंज आया, 16। तो 16 के मार्जिन से आपका चेंज आया, सो मार्जिन यूटिलिटी क्या बन जाएगी, 16। थर्ड मतलब इसमें हमारी फर्स्ट आइसक्रीम, सेकंड आइसक्रीम एंड थर्ड आइसक्रीम तीनों का रहेगा। सो अभी थर्ड एंड फोर्थ में कितने का चेंज आया, 10 का। तो कितने मार्जिन से चेंज आया हमारा, 10 का। नेक्स्ट वन इज 50। 50 में कितने का है, हमारी फर्स्ट आइसक्रीम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ये टोटल है ना। बट मार्जिन में कितना चेंज है, थर्ड के बाद जब हम फोर्थ पे गए हमारी फोर्थ का, तो हमारी MU बन जाएगी, मार्जिन यूटिलिटी बन जाएगी 4। अब कोई चेंज नहीं आया। अभी देखो इतनी सारी आइसक्रीम खा के आपकी सेटिस्फेक्शन ही नहीं खत्म हो रही है ना, तो एक स्टेज तो ऐसी आएगी जहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन कैपेसिटी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसके बाद अगर आपको 6th आइसक्रीम दी, तो ये टोटल 6 का है, 6th आइसक्रीम दी तो आई थिंक आप तो वॉमिट भी कर दोगे, है ना, और आप बहुत सैड हो जाओगे। इस वजह से जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में चलेगी। देखो कितना चेंज आया, नेगेटिव में चेंज आया, ठीक है। सो इस कंसेप्ट से बस मुझे ये बताना था आपको कि जो टोटल यूटिलिटी है उसमें हम जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उनका टोटल लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी में एक यूटिलिटी और ऐड करने से, एक आइटम और खाने से कितना चेंज आता है हम वो लिखते हैं। इसको आप डायग्रामेटिकली ऐसे समझ सकते हो। देखो ग्राफ बनाना सबको आता है। आपका ग्राफ कैसे होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है ना। यहाँ पे हम ओरिजिन ले लेते हैं, फिर यहाँ से हम राइट साइड पे काउंटिंग शुरू करते हैं एंड अप साइड पे। जैसे सपोज करो हमारी पीछे क्या थी, फर्स्ट यूनिट पे टोटल 20 एंड मार्जिनल भी 20, दोनों सेम थी। नीचे हम यूनिट्स लेंगे, जैसे यहाँ पे सपोज करो फर्स्ट पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है, 10 20 30। मैं ये रफली बना रही हूँ जस्ट ग्राफ बताने के लिए, आई होप कि सबको आता होगा ग्राफ। तो 1 एंड 20, तो मतलब ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ऐसे जैसे इसमें दिखाया हुआ 1 एंड 20। तो सेकंड यूनिट खाई, हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 36। तो 36 यहाँ पे आएगा जो है हमारा सेकंड यूनिट पे, ठीक है। तो आप इस तरह से इस ग्राफ को समझ सकते हो, ये बनाया हुआ है, एक बार समझ लो क्योंकि आगे वाली क्लासेस में इसको प्रॉपर करेंगे। इससे बस आपको एक कंसेप्ट समझना है कि देखो जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रही है, जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रही है। फिर उसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। देखो यहाँ पे कांस्टेंट हो गई थी ना, 50 के बाद 50 ही आया था, तो उसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट और इक्वल हो जाएगी। फिर उसके बाद टोटल यूटिलिटी गिरनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है इसके बाद माइनस में चली जाएगी। अब MU का देखते हैं। MU पहले टॉप पे है, MU लगातार डिक्रीज ही कर रही है, नीचे ही जा रही है आपकी। फिर जब आपकी ये मैक्सिमम पे थी, मतलब जब ये इक्वल थी, हमारी MU क्या हो जाएगी, 0। इस स्टेज पे हमारी MU क्या हो जाएगी, 0। एंड TU जब गिरने लगी तो हमारी MU क्या हो गई, नेगेटिव। ये कंसेप्ट है जो आपको इस डायग्राम से, एक ग्राफ से लर्न करना है। TU जब बढ़ेगी MU गिरेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि TU आपकी बढ़ेगी डिक्रीजिंग रेट पे, है ना। ऐसे तो नहीं है कि पहले आइसक्रीम खाई तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई, क्या हाँ मज़ा आ गया खा के, बट सेकंड खाओगे तो थोड़ी बहुत तो चेंज होगी ना, पहले जितना आपको टेस्ट नहीं आएगा, है ना, पहले जितनी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। इसको और क्लियर समझते हैं, ओके वो नेक्स्ट में आएगा डिमिनिशिंग में। ओके अभी तक का इतना ही देखो, आप समझो, बस आपको ये ध्यान में रखना है, जब TU बढ़ेगी MU कम होगी, TU इक्वल हो जाएगी तो MU 0 हो जाएगी। तो ये तो कॉमन सेंस है ना। TU में चेंज देख रहे हैं, TU 50 थी 50, तो इनका वो क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, 0, इसलिए MU 0 हो गई। TU कम होनी शुरू हुई तो MU नेगेटिव हो गई। और इसी लॉ को, इसी डायग्राम को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसको हम बोलते हैं हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक इक्वी मार्जिनल भी आएगा, पर पहले हम डिमिनिशिंग करेंगे। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना, ठीक है। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नोट्स आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए गए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइडेड है। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।